छोटा सा एग्जांपल आपको और देती हूँ, उससे आपको ये चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो तमाम मिस्र के जो भी बादशाह गुज़रे, जिन्हें फ़िरौन कहा जाता है, उनका ये अक़ीदा था कि ये मरने के बाद वापस से इस दुनिया में आएंगे, वापस से अपनी हुकूमत कायम करेंगे, वापस से इन्हें वो ताकत मिलेगी। तो क्योंकि ये बादशाह हुआ करते थे और इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इनके पास ख़जाने भरे पड़े थे, तो इन बादशाहों ने अपने लिए पिरामिड्स बनवाए। और जब ये दफन होते थे, दफन तो नहीं होते थे, जब इन्हें पिरामिड में रखा जाता था इस तरह से ताबूत में पैक करके, तो इनके साथ साथ वहाँ पर तमाम चीज़ें इनके सहूलत की रखी जाती थी। तमाम चीज़ों में, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो ख़जाने हों, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जो भी उनके ख़जाने रहे होंगे, साथ ही साथ उनके लिए ग़ुलाम भी रखे जाते थे अंदर। अच्छा, ये जब ज़िंदा होंगे तो इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैंने बताया दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि जब आप जानना शुरू करेंगे, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो अक़ल हैरान रह जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो ये कोशिश कर रही हूँ कि पावर ऑफ इमेजिनेशन क्या हो सकती है, या इंसान अपने बारे में जब कुछ ख़याल करता है ना, तो उसका ख़याल किस हद तक ताकतवर हो सकता है, उसका अंदाज़ा लगाइए। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब फ़िरौन पिरामिड में दफन होते थे या मरने के बाद उनको वहाँ पहुँचा दिया जाता था, उनके तमाम ऐशो आराम की चीज़ें वहाँ पर मुहैया करा दी जाती थी उनको, इस बिलीफ के साथ वो उन्हें वहाँ पहुँचाया जाता था, या वो वसीयत करके जाते थे कि मेरे लिए ये सारी चीज़ें की जाएं। उनको किस कदर यकीन था कि वो ज़िंदा होंगे, और ज़िंदा होने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उनके आराम की सारी चीज़ें उन्हें मैसर होनी चाहिए, राइट। इस यकीन के साथ वो मरते थे। कि कुछ टाइम पहले मैं अपनी फैमिली के साथ कोलकाता में थी, वहाँ पर एक म्यूज़ियम में हम लोग गए थे घूमने के लिए। उस म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, वहाँ पर एक ख़ास सेक्शन है इजिप्ट का सेक्शन। तो इजिप्ट के सेक्शन में जब हम लोग गए, तो तमाम म्यूज़ियम एक तरफ, लेकिन इजिप्ट का जो सेक्शन था ना, उसकी खासियत, एक तो वो बहुत बड़ा कमरा नहीं था, वो छोटा कमरा था, ठीक है। उसमें एक वही ताबूत जैसा उनका रखा हुआ था जो फ़िरौनों का हुआ करता था, वहाँ की कुछ चीज़ें रखी हुई थी। पूरे म्यूज़ियम में वही कमरा जो था वो एयर कंडीशन कमरा था। वहाँ एक गार्ड 24/7 रहता है, और भी कुछ कमरे में गार्ड्स थे, लेकिन वहाँ पर स्पेशल गार्ड्स रहते हैं। वहाँ पर स्पेशल गार्ड इसलिए क्योंकि वहाँ पर कमरे में भीड़ लगाना अलाउ नहीं है। तो वहाँ पर ये देखकर मैं इतनी हैरान हुई कि ये लोग इसी तरह से जीते रहे थे, ऐशो इशरत में, इनकी ज़िंदगी का मकसद जो भी रहा हो, लेकिन ये इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजारी। और इन लोगों ने अपने लिए क्या सोचा कि हम मरने के बाद भी आराम से रहेंगे, मरने के बाद भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो मैंने अपने भाई को कहा कि ज़रा सोच कर देखो ना सर, कि ये लोग किस इमेजिनेशन के साथ मरे थे कि हम मरने के बाद भी आराम से रहेंगे, और आज हज़ारों सालों के बाद भी, उस ज़माने में एसी नहीं था, ये अपने ज़माने में एयर कंडीशन में नहीं रहे, लेकिन अभी ये एयर कंडीशन में रह रहे हैं। एक कमरे में 2-2, 3-3 एयर कंडीशन लगे हुए हैं। उनकी मम्मीज़ हिफाजत से रहे, उनके आसपास भीड़ जमा ना हो, ताकि उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे। तो आपकी इमेजिनेशन किस हद तक सही हो सकती है आपके लिए, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। राइट। हज़ारों सालों के बाद भी उनको वो आराम मैसर है, उनकी बॉडी को, उनकी डेड बॉडी को, भले ही कब्र में उनका जो भी हाल हुआ हो, मरने के बाद उनका क्या हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उनकी बॉडी के लिए उन्होंने आराम चाहा, अपने जिस्म के लिए उन्होंने आराम चाहा, आराम की सारी चीज़ें उन्होंने अपने साथ अपने पिरामिड में दफन करवाईं, और आज भी पिरामिड से उनको निकाला गया, फिर पूरी सिक्योरिटी जो होती है उसके साथ उनको रखा जा रहा है। तो ये क्या था, ये उनकी इमेजिनेशन थी ना कि हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, हमारे बॉडी का ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, और वही ट्रीटमेंट उनको आज भी मिल रहा है हर जगह। अपने बारे में ऐसा ख्याल रखना, इतना विजनरी होना, वो तो खैर उनका ज़माना था, लेकिन हम आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि अपने बारे में अच्छी चीज़ें सोचें। हमारा जो माइंडसेट होता है, हमारा माइंडसेट ही यही होता है कि हम सारी नेगेटिव बातें अपने बारे में सोच लेते हैं। हम बुरे हैं, हमारे साथ गलत होता है, हाइट कम है, कलर खराब है, अनपढ़ है, जी जी जी। तो ये सारी चीज़ें हम अपने बारे में ख़राब ही सोचते हैं, तो फिर हम हमारे साथ अच्छा कैसे होगा?
तो अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो हज़ारों सालों के बाद भी आपके साथ अच्छा ही होगा। और ये बात हमें कुरान से साबित है। ये बात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि तुम अल्लाह को अपने लिए जैसा चाहोगे, अल्लाह को अपने लिए वैसा ही पाओगे। तो चाहे वो दीन की बात हो, चाहे वो आप कह लें साइंस की बात हो, हर तरह से ये चीज़ प्रूफ होती है कि इंसान को वही कुछ मिलता है, इंसान वही कुछ पाता है अपनी ज़िंदगी में जिसके लिए उसने वाकई मेहनत की होती है। और जो चीज़, जो ख़याल उसके दिमाग में, उसके ज़हन में जमा रहता है हमेशा, जिस चीज़ पर वो कायम रहता है, जिस थॉट को वो पकड़ के रखता है, जिस सोच उसकी ज़िंदगी की हकीकत होती है। हम बाहर के सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसकी वजह से ऐसा है, उसकी वजह से वैसा है। वजह दुनिया में कुछ नहीं एक्सेप्ट योर ओन थॉट।